हाँ दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली में शराब के बाद अब तेल भी महंगा। पेट्रोल पर 1 रुपये और डीजल पर 7 रुपये रेट बढ़ा। कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर रेट बढ़ाने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर रेट बढ़ाने का फैसला किया है। मंगलवार से दिल्ली में अब पेट्रोल 1.67 रुपये और डीजल 7.10 रुपये महंगा हो गया है। मंगलवार को राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर ही रेट बढ़ाने का ऐलान किया है। पेट्रोल पर रेट को बढ़ाकर 27% से 30% कर दिया गया है, जबकि डीजल पर 16.77% से बढ़ाकर 30% तक कर दिया गया है। इस फैसले के बाद दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि मुश्किल वक्त में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। वित्त मंत्री रहते हुए मैंने यही सीखा है, ज़िंदगी हमेशा ही शानदार नहीं होती। कोरोना पर फुल कवरेज के लिए यहाँ आपको एक से एक खबरें मिलेंगी। इसी के साथ दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 71.26 प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत बढ़कर 69.29 प्रति रुपये लीटर हो गई है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संकट की वजह से बीते करीब 40 दिनों से सब कुछ लॉकडाउन है। ऐसे में सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। बीते दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि सरकार का अप्रैल का रेवेन्यू 3,500 करोड़ रुपए से घटकर 300 करोड़ रुपए ही रह गया है। साफ है कि सरकार की कमाई पर पड़े असर का दंड अब आम आदमी को भुगताना पड़ रहा है। बीते दिन ही दिल्ली सरकार ने शराब के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। सोमवार शाम को दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% कोविड सेस लगाकर दिया है, जिससे शराब की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया है। लॉकडाउन में कुछ ढील मिलने के बाद सोमवार को शराब की दुकानों पर ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिली है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी हैं, लेकिन अगले ही दिन सरकार ने शराब के दाम बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि मंगलवार को भी सुबह से ही शराब की दुकानों पर और दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि शराब की बिक्री आगे भी होगी या नहीं। आइए आपको बताते हैं। ग्रीन जोन वाले इलाकों में कैब बसें चलाने की छूट दिए जाने के साथ ही दुकानें खोलने के आदेश भी दिए गए हैं। हालांकि शराब की दुकानें खुलने से कई जगहों पर काफ़ी अराजक स्थिति सोमवार को देखने को मिली। शराब की दुकानों के बाहर जमा सैकड़ों की भीड़ को नियंत्रित करना काफ़ी कठिन काम रहा। हालात ये हुए कि पूर्वी दिल्ली में शराब की दुकानें फिर से बंद करने की स्थिति आ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत दिल्ली में भी शराब की दुकानें खोली गईं, लेकिन कुछ इलाकों में लोगों ने अराजकता फैलाई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। उन्होंने कहा, कुछ जगहों पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी, भगदड़ मच गई। इससे किसका नुकसान हो रहा है? आप ही बीमार पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह का रिस्क मोल ले रहे हैं। जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति थी, वहाँ के लोग ने सही नहीं किया। केजरीवाल ने चेतावनी दी कि अगर फिर से ऐसी स्थिति आई तो उस इलाके को सील कर दिया जाएगा और कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ लोगों की ही नहीं, दुकान वालों की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी स्थिति ना बने, वरना दुकान सील कर दी जाएगी। लेकिन यह चिंता अकेले दिल्ली की नहीं, देश के तमाम हिस्सों में ऐसी ही स्थिति देखी जा रही है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ना मानते हुए शराब की दुकानों पर भीड़ लगा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि शराब की दुकानों के बाहर इतनी मारामारी क्यों है? जिस तरह भीड़ शराब की दुकानों में जमा हो रही है, क्या यह आगे भी जारी रहेगी? क्या शराब का प्रोडक्शन और सप्लाई चालू है या फिर सिर्फ स्टॉक में रखी शराब ही बिकेगी? इस सवाल पर गाज़ियाबाद के एक शराब कारोबारी कहते हैं, फिलहाल दुकानें जहां भी खोली गई हैं, वहां जिस तरह लोगों की भीड़ जमा हो रही है, ऐसा लगता है सरकार को आदेश वापस लेना पड़ेगा। भीड़ काबू में नहीं है। अगर
लोग तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए दुकानों पर आएँ तो संभव है कि कारोबार चलता रहे। स्टॉक और सप्लाई से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, फिलहाल पुराने स्टॉक हैं जो बिक रहा है, आगे चलकर सप्लाई आगे जैसी ज़रूरत होगी, लेकिन पहले जैसी स्थिति बनने में करीब 1 महीने का वक्त लगेगा। स्टॉक में इतना माल है कि 2-3 दिन काम चल सकता है, दुकानें खुलेंगी उसी हिसाब से सप्लाई आएगी। लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियों में काम काफ़ी समय से बंद था। अब सरकार ने फैक्ट्रियों में कुछ गाइडलाइन के साथ काम चालू करने की अनुमति दी है। फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का ख्याल रखते हुए वहां काम करने वालों की रोज़ाना चेकिंग जैसे एहतियात बरतने होंगे। सप्लाई की स्थिति में ऐसी ही होगी क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई भी कम ही होगी। सप्लाई बिजनेस से जुड़े एक कारोबारी कहते हैं, सप्लाई फ़िलहाल धीमी है क्योंकि फैक्ट्रियों में काम आधा हो रहा है, 50% प्रोडक्शन हो रहा है, नई सप्लाई अभी चालू नहीं हुई। दुकानें खुलती रहेंगी तो 2-3 दिन में नया माल आने लगेगा। अभी फैक्ट्रियों में कच्चा माल भी कम है और काम करने वाले लोग भी। धीरे धीरे हालात सुधरेंगे, 1 हफ्ते में हर कंपनी में प्रोडक्शन होने लगेगा तो स्थिति बेहतर होगी। हालांकि वो यह मानते हैं कि दुकानों के बाहर लगने वाली भीड़ कुछ दिनों की ही है और 2-3 दिन में दुकानों के बाहर लगने वाली भीड़ कम हो जाएगी। वो कहते हैं, अभी 40 दिन बाद दुकानें खुली हैं तो लोग अचानक बाहर आ गए। कुछ लोग इस आशंका के साथ दुकानों के बाहर लाइन में खड़े हैं कि फिर से न बंद हो जाए, इसलिए वो स्टॉक रख रहे हैं। हालांकि दुकानें खुलती रहेंगी तो 2-3 दिन में कोरोना के बाहर लोग दिखने कम हो जाएंगे। आगे चलकर स्थिति ऐसी होगी कि हम घाटे में जाएंगे क्योंकि लोग के पास पैसा नहीं होगा तो खरीदेंगे कैसे। मेरठ की एक डिस्टिलरी से जुड़ी कारोबारी बताते हैं कि हालात सामान्य में होने में काफ़ी वक्त लगेगा क्योंकि कंपनियों के पास कच्चा माल नहीं है और जहाँ की भी वहाँ काम करने वाले लोग कम हैं। वो कहते हैं, लॉकडाउन से पहले जितना प्रोडक्शन होता था फ़िलहाल उसका 50% ही हो रहा है। हर फैक्ट्री में कम ही लोग बुलाए जा रहे हैं। जैसे किसी कंपनी की 3 यूनिट है तो वो 2 में ही काम चालू करेगी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जैसे तमाम एहतियात बरतने होंगे, वरना अगर कहीं कोई केस आया तो फिर पूरी फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। 7 से 8 दिनों में प्रोडक्शन की स्थिति सुधर जाएगी। कोई डिस्टिलरी जैसे पहले 5 लाख पेटी शराब बनाती थी तो अभी उसका आधा ही बना पाएगी और पहले जैसी स्थिति में पहुंचने में 1 महीने का वक्त लग सकता है। समाचार एजेंसी ANI ने कर्नाटक के आबकारी विभाग के हवाले से बताया कि शराब की दुकानें खोले जाने पर राज्य में पहले दिन 45 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 7 मई से शराब की दुकानें खोलने के निर्देश जारी किए हैं। अधिकतर राज्य की बिक्री की अनुमति दे रहे हैं क्योंकि शराब से सरकार को खजाने में काफ़ी पैसा आता है।